मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जाना। रूठी प्रेमिका को रिझाने वाले ऐसे गाने मोहम्मद रफी ने खूब गाए। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मोहम्मद रफी ने महबूबा थीम पर बने कई गानों को भी अपनी आवाज दी है। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। केवल मोहम्मद रफी ने ही नहीं बल्कि मुकेश और किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायकों ने भी महबूबा थीम पर बने गानों को गाया है और उन गानों को गाकर अमर बना दिया। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। लेकिन महबूबा थीम पर बनने वाले एक गाने को गाने से रफी साहब ने साफ मना कर दिया। हालांकि ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ और आज भी उस गाने के रीमिक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन रफी साहब ने न केवल उस गाने को गाने से मना किया बल्कि वो गाना गाने की पेशकश लेकर पहुंचे उस समय के टॉप के संगीतकार को जोरदार तरीके से डांट लगाई। कौन सा है वो गाना, कौन थे वो संगीतकार और मोहम्मद रफी ने किस कारण से वो गाना गाने से मना किया और संगीतकार को क्यों लगाई डांट, क्या है उस गाने की कहानी, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहम्मद रफी ऐसे गायक थे जिन्होंने हर तरह के गाने गाए। जान कर तुम तो मेरा दिल। उन्होंने हर भाव के गाने गाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हम। उन्होंने भक्ति गीतों से लेकर देशभक्ति गीत, कव्वाली से लेकर गजल, कॉमेडी और हास्य प्रधान गीतों से लेकर दर्द भरे गीतों और दार्शनिक गीतों से लेकर रोमांटिक गीतों को भी अपनी आवाज दी। मधुबन में राधिका नाचे और हजारों गीतों को अपनी आवाज देकर अमर बना दिया। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता हो। मोहम्मद रफी ने धूम धड़ाके और छेड़छाड़ वाले गीतों को भी गाया, लेकिन उन्होंने ऐसे ही एक गीत को गाने से मना कर दिया। हालांकि इस गाने ने कामयाबी का इतिहास रच दिया। वो गाना है फिल्म इतिहास की सबसे कामयाब और सफल फिल्म शोले का गाना, और ये है वो गीत। महबूबा 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 महबूबा। इस गाने के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। जब फिल्म शोले में ये गाना रखने का निर्णय हुआ तब इस बात पर विचार किया गया कि इस गीत को किस गायक से गवाया जाए। चूंकि इस फिल्म में किशोर कुमार धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किए जाने वाले गाने गा रहे थे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। मन्ना डे अमिताभ बच्चन के लिए गाने गा रहे थे। ऐसे में ये विचार किया गया कि इस गीत को किसी और गायक से गवाया जाएगा, क्योंकि ये गीत हेलन और जलाल आगा पर फिल्माया जाएगा। वैसे में इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाए जाने का विचार किया गया, लेकिन जब आर डी बर्मन ने इस गाने के बारे में मोहम्मद रफी से बात की और जब इस गाने की धुन सुनाई तो रफी साहब नाराज हो गए। दिवंगत लेखक धीरेन्द्र जैन ने अपनी पुस्तक वो जब याद आए में इस गाने के बारे में जिक्र किया है। धीरेन्द्र जैन ने रफी साहब के सबसे करीबी संगीतकार नौशाद साहब के बेटे राजू नौशाद के साथ विस्तार से इंटरव्यू किया है। आपको बता दें कि रफी साहब और नौशाद साहब के बीच केवल गायक और संगीतकार का रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता था। चाहे गायकी की बात हो या परिवार की बात या कोई अन्य समस्या, रफी साहब हर बात नौशाद साहब से साझा करते थे और उनकी सलाह लेते थे। राजू नौशाद ने धीरेन्द्र जैन को बताया कि शोले के गाने महबूबा महबूबा को गाने के लिए पंचम दा ने रफी साहब को बुलाया, लेकिन उन्होंने यह कहकर गाने से मना कर दिया कि मैं कुत्ते बिल्लियों की आवाज नहीं निकाल सकता। इस वाकये का जिक्र धीरेन्द्र जैन ने अपनी पुस्तक में किया है। ये गीत बाद में खुद आर डी बर्मन ने गाया और ये गाना सुपर हिट रहा। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। इस गाने के बारे में एक और किस्सा है कि आर डी बर्मन से ये गाना रिकॉर्ड कराए जाने से पहले इसे किशोर कुमार से गवाए जाने पर विचार किया गया। बताया जाता है कि एक बार राहुल देव बर्मन के मामा श्री निर्मल कुमार दास गुप्ता अपनी बहन यानी राहुल देव बर्मन की मां मीरा देव बर्मन से मिलने मुंबई आए। पंचम और उनके मामा के बीच में बहुत प्यार था। पंचम अपने मामा जी को मोनी दादू कहकर बुलाते थे, तो मामा जी अपने भांजे को टुबलू बुलाया करते थे। निर्मल मार्च 1975 को बम्बई में अपनी बहन मीरा जी से मिलने आए।
उन दिनों शोले के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो एक दिन शाम को शोले के संगीतकार पंचम एक गीत का स्क्रैच रिकॉर्ड करके घर पहुंचे और उस स्क्रैच को अपने मामा जी को सुनाने के लिए व्याकुल हुए। माँ से पता चला कि मामा जी छत पर चाय पी रहे हैं। पंचम दा अपना सारा तामझाम लेकर छत पर ही पहुंच गए और अपने मुनी दादू को वो स्क्रैच सुनाया। वो स्क्रैच था महबूबा महबूबा गाने का। स्क्रैच उस जमाने में कोई भी डबिंग आर्टिस्ट या संगीतकार ही गा दिया करता था। मुख्य गायक गायिका को इसके लिए बुलाया नहीं जाता था। इस गीत का स्क्रैच पंचम खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लाए थे। पंचम के मामा जी ने जैसे ही स्क्रैच सुना तो तुरंत अपने भांजे से कहा, अरे ये तो तुम्हारी आवाज में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे किशोर से गवाने की क्या जरूरत है। पंचम ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। वो तो अपने मामा जी को सिर्फ गीत की कॉम्पोजिशन सुनाना चाहते थे, इसीलिए वो हंस पड़े और मामा जी की बात को टाल दिया। बात वहीं खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की बारी आई, पर किशोर कुमार किसी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सके। सारा इंतजाम हो चुका था, म्यूजिशियंस आ चुके थे। रिकॉर्डिंग रद्द करने का मतलब माली नुकसान था। ऐसे में पंचम साजिंदों को लेकर ये गीत खुद ही गाए। उनकी आवाज में इस गीत को सुनते ही रमेश सिप्पी उछल पड़े, कहने लगे, अब ये गीत आप ही गाओगे। बाद में जब किशोर कुमार ने ये गीत सुना तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि इस तरह से तो वो भी नहीं गा पाते इस गीत को। महबूबा 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 गुलशन महबूबा। आपको बता दें कि महबूबा महबूबा गीत की धुन पंचम की रचना नहीं है। ये धुन प्रेरित है ग्रीक गायक डेमिस रूसोस के गीत से यू लव मी के धुन से। ये गीत जारी हुआ था साल 1974 में, यानी कि शोले के ठीक 1 साल पहले। पर मजे की बात तो ये है कि डेमिस रूसोस की भी ये मूल रचना नहीं है। रूसोस भी प्रेरित हुए थे एक अन्य गीत से। वो गीत था ग्रीक गायक मिकेलिस वियोरलिस का ये गाना टा रियालिया, जो बना था 1973 में। इस तरह से 1973 में टा रियालिया, 1974 में से यू लव मी और 1975 में महबूबा महबूबा एक ही धुन पर बना और तीनों ही गाने बेहद कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये है फिल्म शोले के सुपरहिट गीत के बनने की कहानी। पता नहीं अगर ये गीत मोहम्मद रफी या किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हो पाता तो इस गीत का अंजाम क्या होता। क्या ये गीत उतना ही लोकप्रिय होता जितना कि आज है, या इसका परिणाम कुछ और होता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जानकारी आपको कैसी लगी? कॉपीराइट नियम के कारण हम किसी गीत को यहाँ पूरा नहीं सुना सकते, लेकिन आप इस गीत को YouTube पर जाकर पूरा सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।